वेलकम बैक गाइज, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। और सबसे पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं गाइज, क्योंकि आप लोगों ने हमारे वीडियो को बहुत प्यार दिया है और काफ़ी सराहना भी दिया है, और इसके लिए मैं तहे दिल के साथ आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं गाइज। और एक बार फिर मैं हाजिर हूं जनरल अवेयरनेस के इस क्लास में, क्योंकि आप सभी को पता है गाइज एसआई, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल दोनों का वैकेंसी निकलने वाला है गाइज, और जिसमें से जनरल अवेयरनेस एक ऐसा टॉपिक है गाइज जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है गाइज आता है, कहीं से भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है। इसीलिए गाइज तैयारी मजबूत तरीके से रखिए और अंत तक बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में। और जितना क्वेश्चन आप लोग को सही होता है कमेंट बॉक्स के माध्यम से सच्चे दिल के साथ आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में, खास करके आरपीएफ के बच्चों के लिए। तो चलिए, आज का हमारा पहला सवाल है गाइस, कौन से मानव निर्मित फाइबर लकड़ी के गुद्दे से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए नायलॉन, ऑप्शन बी रेयन, ऑप्शन सी सिल्क या ऑप्शन डी पॉलिस्टर। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए गाइस? जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, जिन बच्चों का आंसर अगर गलत होता है मैच जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोग को इस सेशन के माध्यम से करवाता हूँ गाइज, सभी के इम्पॉर्टेंट होते हैं ना। तो देखिए, मानव निर्मित फाइबर लकड़ी के गुद्दे से प्राप्त किया जाने वाला जो एकमात्र आपका फाइबर जो है गाइज रेयन होगा, है ना। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों आप लोग के बीच में, अम्लीय या क्षारीय पदार्थ को जांचने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इंडिकेटर, ऑप्शन बी प्रोमोटर, ऑप्शन सी कैटलिस्ट या ऑप्शन डी है न्यूट्रलाइजर। बहुत इजी सवाल है गाइस, पूछा हुआ सवाल रेलवे के एग्जाम में। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर को। दोस्तों, जिन बच्चों का गलत होता है मैच जरूर कर लीजिएगा सही आंसर का, है ना। इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों के बीच में, लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति अनिवार्य है? कथन 1 बोलता है पानी या पानी वाष्प बोल सकते हैं, कथन 2 बोलता है ऑक्सीजन। ऑप्शन आप लोग के बीच है गाइज, ऑप्शन ए बोलता है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी केवल 1 और तथा 2 दोनों, और डी बोलता है ना तो 1 और ना ही 2। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए? जंग लगना, लोहे में जंग लगता है किसके कारण से? बताइए। इस टाइप के सवाल जो होंगे ट्रेंडिंग होगा गाइज, याद रखिएगा। अभी के दौर में जो इस टाइप के सवाल जो होंगे ट्रेंडिंग में होगा। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों, है ना। ऑक्सीजन और पानी दोनों की आवश्यकता होता है लोहे में जंग लगने के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, कौन सा एक पक्षीय सहजीवी संबंध का एक उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए मवेशी बगुले तथा मवेशी, ऑप्शन बी बोलता है एक हर्मिट केकड़ा तथा एक खाली शंख, ऑप्शन सी बोलता है एक पेड़ पर एक मकड़ी, और ऑप्शन डी बोलता है मेजबान के पेट में टेम वर्क। तो बताइए सही क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, है ना। मेजबान के पेट में टेप वर्क, ये आपका एक पक्षी सहजीवी का उदाहरण नहीं है दोस्तों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक ही प्रकार के जीवों की आबादी के कुल योग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए साम्राज्य, ऑप्शन बी वर्ग, ऑप्शन सी फाइलम, ऑप्शन डी प्रजाति। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रजाति। चलिए, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, भारत में सभी घरों का विद्युतीकरण करने के लिए सौभाग्य नामक एक नई योजना कौन सी है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री सफल उज्ज्वल भाग्य योजना, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री सहज बिजली घर हर घर योजना, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री समृद्ध उजाला भाग्यश्री योजना, या ऑप्शन डी कोई विकल्प सही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है करंट अफेयर्स का गाइज। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी सही जवाब होगा आपका प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। ये आपका जो है गाइज सभी घरों में विद्युतीकरण के लिए एक नई योजना चलाई गई है। ये आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स दोनों हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन से राज्य की सरकार एक संयुक्त योजना आरोग्य भाग्य
को लोकार्पित करने के लिए अपनी वर्तमान 7 स्वस्थ योजनाओं को संगठित करेगी? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मेघालय या ऑप्शन डी ओडिशा। करंट अफेयर्स और जनरल अफेयर्स दोनों है गाइस। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, कर्नाटक राज्य। चलिए अगले से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस देश के वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक दुनिया का सबसे छोटा एक्सरे लेजर पल्स बनाया है? ये साइंस का सवाल है गाइज, तो आता है जनरल अवेयरनेस में। ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी बुल्गारिया, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, एफडीआई का पूर्ण रूप आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन बी फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन सी है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन डी फॉरेन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 9। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। याद रखिएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई का फुल फॉर्म होता है और ये अक्सर रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है, इस टाइप का फुल फॉर्म है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों आप लोग के बीच में, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन ए 1905 में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी 1915 में, ऑप्शन डी 1910 में। गाइज बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, 1915 में। ध्यान रखिएगा 1915 से लेकर 1947 का जो वर्ष आता है, ये जो अवधि आता है, यो गांधी युग के नाम से जाना जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, बेन किंग्सले खाली जगह से संबंधित है। ऑप्शन ए वैज्ञानिक अनुसंधान, ऑप्शन बी अंतरिक्ष यात्रा, ऑप्शन सी मोशन पिक्चर या ऑप्शन डी पॉप म्यूजिक। बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, आपका मोशन पिक्चर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आप लोग के बीच में, वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु खाली जगह के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन ए सोलर, ऑप्शन बी अल्ट्रासोनिक, ऑप्शन सी इंफ्रासोनिक, ऑप्शन डी सुपरसोनिक। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही जो होगा सुपरसोनिक। देखिए वायु में जो ध्वनि की गति की तुलना में जो अधिक तेजी से अगर कोई गति कर सकती है तो सुपरसोनिक, याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, खाली जगह को चश्मे की सहायता से ठीक नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी मोतियाबिंद या ऑप्शन डी हाइपरमेट्रोपिया। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, मोतियाबिंद को गाइस चश्मे के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है, इसके लिए आप लोग को सर्जरी करवाना पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्युत चुंबक के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए बोलता है यह एक अस्थायी चुंबक है, ऑप्शन बी बोलता है इसकी मजबूती इसके ध्रुवों के मध्य वायु अंतराल के साथ परिवर्तित होती है, सी बोलता है ध्रुवता को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, डी बोलता है इसकी मजबूती को परिवर्तित किया जा सकता है। बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्रुवता को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, ये आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एक खाली जगह है। ऑप्शन ए वाणिज्यिक बैंक है, ऑप्शन बी बोलता है पर्यवेक्षी संस्थान है, ऑप्शन सी बोलता है स्वयं सहायता समूह है या ऑप्शन डी बोलता है लघु और मध्यम उद्यम है। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पर्यवेक्षी संस्थान है गाइज, है ना। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण जो विकास बैंक है गाइज, ये आपका एक पर्यवेक्षी संस्थान है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, खाली जगह अकबर का निवास स्थान था। देखिए ये स्थान होगा गाइस, टाइपिंग मिस्टेक है।
हमारे जो टाइपिंग मास्टर है उन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है। ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी आगरा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आगरा। अकबर का जो निवास स्थान था आगरा में था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, डीएनए का तात्पर्य बताना है। ऑप्शन ए डीएनएस का तात्पर्य बताना है, डीएनए का नहीं गाइज, याद रखिएगा। डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन बी डाटा नेट सिस्टम, ऑप्शन सी डाटा नेट सर्विस, ऑप्शन डी डोमेन नेम सेटअप। बताइए सही जवाब क्या आना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज, डोमेन नेम सिस्टम। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, सौर गठबंधन ढांचे के समझौते को मंजूरी देने वाला 15वां देश कौन सा है। ऑप्शन ए सोमालिया, ऑप्शन बी तुवालू, ऑप्शन सी फिजी, ऑप्शन डी गिनी। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, गिनी देश। ये 15वां देश है जो सौर गठबंधन के ढांचे को मंजूरी देने वाला ये आपका 15वां देश। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भूटान राजतंत्र खाली जगह हिमालय में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तरी हिमालय में, ऑप्शन बी पूर्वी हिमालय में, ऑप्शन सी केंद्रीय हिमालय में और ऑप्शन डी पश्चिमी हिमालय में। बिल्कुल सही जवाब होगा गाइज, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, पूर्वी हिमालय में है ना। भूटान राजतंत्र जो है पूर्वी हिमालय के अंतर्गत आता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सी मेट्रो प्रणाली दुनिया की पहली पूर्ण रूप से ग्रीन मेट्रो प्रणाली है। ऑप्शन ए हांगकांग मास ट्रांजिट रेलवे, ऑप्शन बी सिंगापुर मास रैपिड ट्रांजिट, ऑप्शन सी दिल्ली मेट्रो रेल निगम, ऑप्शन डी लंदन अंडरग्राउंड। बिल्कुल सही जवाब है गाइस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, दिल्ली मेट्रो रेल निगम। ये आपका पहला है, दुनिया का पहली पूर्ण रूप से ग्रीन मेट्रो प्रणाली बन चुकी है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल ली कार्बूसियर की वास्तुशिल्पीय कृति खाली जगह में स्थित है। ऑप्शन ए गोवा में, ऑप्शन बी कोची में, ऑप्शन सी पुडुचेरी में, ऑप्शन डी चंडीगढ़ में। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंडीगढ़ में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, रंगों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के रंग सामान्यतः प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन ए काला सफेद लाल, ऑप्शन बी सफेद पीला नीला, ऑप्शन सी है लाल हरा नीला और ऑप्शन डी है लाल हरा काला। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, लाल हरा और नीला ये आपका प्राथमिक रंग होते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 3। बिल्कुल सही जवाब होगा गाइज, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, बी कक्ष होते हैं। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन बी सही जवाब होगा, 2 कक्ष होते हैं गाइज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, रेड डाटा बुक जिसे लाल सूची भी कहा जाता है क्या है। ऑप्शन ए सूखाग्रस्त क्षेत्रों से संबंधित दस्तावेज, ऑप्शन बी अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों का ब्यौरावार दस्तावेज, ऑप्शन सी जानवरों पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का ब्यौरावार दस्तावेज, ऑप्शन डी भूकंपीय क्षेत्रों से संबंधित दस्तावेज। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है गाइस ये। जी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा गाइस 24 का, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 24, जानवरों पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का ब्यौरावार दस्तावेज होता है रेड डाटा बुक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी मैडम कामा, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है गाइस 25 का। जी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा गाइस, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी ऑफ द लैम्प के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ये हुए आज के हमारे टॉप 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के गाइस, जो आरपीएफ के एसआई और कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है,
याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग को सेशन में अंत तक बने रहने के लिए तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ गाइज। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों में। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। और हाँ, अभी तक हमारे जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट है RPF SI कांस्टेबल के नाम से, वहाँ भी जाके देख सकते हैं, या वीडियो सेक्शन में आप डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं गाइज। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक लिए इजाज़त दीजिए गाइज। जय हिंद, जय भारत।